बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप लोगों को मैं 2014 तक पढ़ा चुका हूं। आज 2015 का सेट नंबर 1 पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में, उसका सेक्शन ए। तो थोड़ा ध्यान से देख लें आप लोग। देखो, पहले लिखा हुआ है कि तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पाठ्यक्रम से अभी वो जो 30% हटाया गया है उसमें से ये हट गया है, तो ये तो है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। हालांकि इसमें करना क्या रहता है, एक पैसेज इसी तरीके से आता है और उसमें उत्तर छांट के लिखने रहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है तानसेन वाला, ये तो पार्ट हट गया है, तो ये आपको नहीं करना इसमें। उसके बाद ये देखो, दूसरा है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, लॉन्ग आंसर लिखना रहेगा। जैसे लिखा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये आपको स्कूल में कॉपी में लिखाया गया होगा, तो उससे पढ़ लीजिए, नहीं क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये जो दूसरा है ये तो हट गया है, 30% के अंतर्गत आता है जो हटा है। बाकी ये लेंचो वाला है, इसको आप लोग याद कर लेना। और फिर उसके बाद ये देखो, तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। 25 शब्दों में उत्तर लिखना रहता है। ये देखो 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, 3 में से आपको केवल 2 के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब है कि युधिष्ठिर के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इसका उत्तर यह है कि रोज हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी वे लोग जो हमेशा जीवित रहने की चाहत रखते हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसको आप अपनी कॉपी से, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना। अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे कि एवरी डे वी सी मेन डिपार्ट टू यम्स किंगडम येट दोज हु वांट टू रिमेन फॉर एवर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो ये आपकी कॉपी में लिखाया गया होगा, आप उससे पढ़ लेना या क्वेश्चन बैंक से जैसे भी पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड सॉक्रेटिस नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस आइदर टू एस्केप और हाइड अंटिल द स्टार्म हैड ब्लोन ओवर। सुकरात ने अपने मित्रों की सलाह क्यों नहीं मानी कि या तो कहीं छिप जाएं जब तक ये तूफान गुजर नहीं जाता। तो आपको उत्तर लिखना है कि सॉक्रेटिस डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस बिकॉज ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। उन्होंने अपने मित्रों की सलाह नहीं मानी क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो आप इसको भी पढ़ लेना। व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे टू द इंडियन पीपुल। नेहरू ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको वो भारतीयों को रिपे नहीं कर सकते थे, वो था लव एंड अफेक्शन। तो इसको पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मिलान करने के लिए आता है। देखो, ये पहले लिखा ओवर पावरिंग, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रांग, तो इसको वेरी स्ट्रांग से मिला देना। फिर क्रुक्स है, क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान, तो इसको डिसऑनेस्ट पीपल से मिलाना है। फिर आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो इसको टू डिस्कस विथ रीजनिंग से मिला देना। और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो इसका टू स्पीक अगेंस्ट से मिला देना। तो परीक्षा में तुम लोग क्या करना, बीच में स्केच पेन से एक लाइन खींच के जिसकी जो करेक्ट सिनोनिम है उसके सामने लिखना। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये देखो एक स्टैंजा आता है, 4 लाइनें आती हैं, 4 लाइनें, और उन्हीं से आपको छांट के लिखना रहता है उत्तर। ये लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट ऑफ एनी फेट। फिर ये आगे लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिविंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो इसमें से ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, और पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड्स विद ए हार्ट फॉर एनी फेट। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, तो इसमें आप बताएंगे कि कवि ये कहना चाहता है कि हमको बिना फल की प्रतीक्षा किए हुए पूरे मन से अपना काम करना चाहिए। और जो दूसरा है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, तो इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो एक ये देखो, एक वेट और फेट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, और इधर परजुविंग और उधर क्या था देखो,
डूइंग, तो डूइंग और परसुइंग और फेट एंड फेट के अलावा वेट, फेट और वेट, तो ये राइमिंग वर्ड हैं, इनको आप लोग लिख देना। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखिए, या फिर 4 लाइन की कोई कविता अपनी किताब से याद करके लिखनी है तो आप लोग याद करके लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में 25 शब्दों में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी सप्लीमेंट्री से आते हैं। जैसे पहला, व्हिच ऑफ एडिसन्स इन्वेंशंस डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई? एडिसन के कौन से इन्वेंशंस जो हैं सबसे महत्वपूर्ण थे और क्यों? तो इसके उत्तर ये है कि एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन और जो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया गया था वो महत्वपूर्ण इन्वेंशंस थे, क्योंकि वो लोगों के लिए वो लाफ्टर लेके आया और लाइट लेके आया, इसलिए महत्वपूर्ण है। उत्तर आपको याद करना है, आप याद कर लेना, लिखाया गया होगा कॉपी में। और ये व्हाट डू वी नो डेफिनेटली अबाउट किंग विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के विषय में हम क्या निश्चित बात जानते हैं? तो वी नो दैट विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और विद्वता के लिए प्रसिद्ध है, ये बात जानते हैं। ये आप देख के पढ़ना और याद कर लेना इसको। और फिर ये लास्ट वाला है तो ये तो हट ही गया है, ये है नहीं। फिर इसके नीचे पॉइंट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग, सही और गलत लिखना है आपको। ट्रू और सही है तो ट्रू लिखना है, आगे फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। जैसे एडिसन प्रॉमिस्ड हिज मदर टू गिव हर $1 एवरी नाइट फ्रॉम व्हाट ही अर्नड, एडिसन ने अपनी माँ से वादा किया जो कुछ कमाएगा हर रात $1 उसको देगा, तो ये सही है, तो आप इसके आगे ट्रू लिख लेना। फिर एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, एडिसन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की, ये गलत है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान की थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नहीं, ये गलत है, तो इसके आगे फॉल्स लिखना। फिर एक है द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे इन उज्जैन, इसका मतलब है कि विक्रमादित्य के खूबसूरत महल आज भी उज्जैन में खड़े हैं, तो ये गलत है, नहीं है, तो इसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। और जो लास्ट वाला है वो हट गया है, तो इसकी कोई बात ही नहीं। फिर 4 नंबर का आता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि सही ऑब्जेक्टिव आपको लिखना होता है। तो आओ देख लेते हैं इसको भी। जैसे पहले लिखा है कि व्हेन एडिसन ट्राइड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हिज सर्वेंट गर्ल, जब एडिसन ने नौकरानी की लड़की पर अपना प्रयोग आजमाया तो क्या हुआ? सी बिगैन टू फ्लाई, सी बिगैन टू ट्रेम्बल, सी बिगैन टू रन, सी फेल इल। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है कि वो बीमार पड़ गई, अर्थात सी फेल इल सही है। और फिर बी है इलेक्ट्रिक लाइट सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन, ये इलेक्ट्रिक लाइट अमेरिका में पहली बार चमकी 1882 सही है इसमें। 1882 ये आप सही निशान लगा लीजिए, 1882 सही है। फिर द एंजल आस्क्ड द किंग टू गो एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सो दैट, देवदूत ने राजा से कहा जाओ उपवास करो और प्रार्थना करो 3 दिन तक, ताकि इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है ताकि द किंग माइट प्योरीफाई हिमसेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, ताकि राजा स्वयं को शुद्ध कर सके और सिंहासन पर बैठने के काबिल हो सके। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। और फिर लास्ट है कि जेसी ओवेंस डिसलाइक एडोल्फ, तो ये हट गया है, 30% में है, तो इसको आपको देखना नहीं है। फिर आप सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में जो सबसे पहली चीज पूछी जाएगी वो रीऑर्डरिंग आता है। जैसे लिखा वीक, लास्ट, मद्रास, इन, वाज, आई, इसमें शब्दों का जो क्रम होता है वो गलत लिखा रहता है, आपको रीअरेंज करके और सही कायदे से लिखना होता है। शब्दों की सेटिंग आर्डर में करनी पड़ती है। तो आप इसको लिखेंगे कि आई वाज इन मद्रास लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में मद्रास में था, आप लिखेंगे आई वाज इन मद्रास लास्ट वीक। फिर ये दूसरा है आई नो हिम वेरी वेल, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? नियम क्या है? पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हिम का जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे हिम को, तो ये हो जाएगा ही। फिर उसके बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आए सब्जेक्ट के बाद, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज आर लगती है, तो ही के साथ आप इज लगाएंगे तो हो जाएगा ही इज। फिर नो की थर्ड फॉर्म तो आप लिखेंगे नोन, और नोन के साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता बल्कि टू लगता है, तो आप लिखेंगे ही इज नोन टू। फिर आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी, तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी वेरी वेल। इस तरीके से ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे इनडायरेक्ट नरेशन है। देखो लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, अध्यापक ने लड़कों से कहा कि आपके जो एल्डर्स हैं
उनकी आज्ञा का पालन करो। तो इसमें एडवाइज्ड है, टीचर के द्वारा बच्चों को ये सलाह दी गई है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेड को एडवाइज्ड में बदल दीजिए, तो हो जाएगा द टीचर एडवाइज द बॉयज, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कनेक्टिव टू लगाइए, टू ओबे हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, इसको बॉयज के हिसाब से बदलोगे तो हो जाएगा यहाँ पे डियर, एल्डर्स हो जाएगा, और इस तरीके से ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। और ये अगला जो वाक्य है, ही इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 years, तो जहाँ पे समय दिया होता है, सिंस या फार दिया होता है, तो वहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म भरी जाती है, उसके पहले हैज बीन हैव बीन लगाया जाता है, तो ही के साथ हैज बीन लगेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप ही के साथ लिखेंगे हैज बीन, तो हो जाएगा ही हैज बीन। फिर इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग, तो हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 years, इसको इससे लिख लेना। फिर है कि द हाउस इज फायर, सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, तो फायर के पहले आप ऑन लगाएंगे तो हो जाएगा द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है, सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो यहाँ पे आप फायर के पहले क्या लगाएंगे, ऑन, द हाउस इज ऑन फायर होता है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस आता है जिसको आधा अधूरा रहता है, आपको उसमें पूरा करना रहता है, उसको आगे जोड़ के कंजंक्शन वगैरह लगा के या जैसे भी सेट हो। तो जैसे लिखा इट इज इम्पॉसिबल टू, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, तो वाक्य पूरा हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, ठीक। और कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें स्पेलिंग भरनी है, तो पहला फ्रैंक है FRANK, किसी ने भरा है गलत सही, तो फ्रैंक है FRANK, फ्रैंक भर देना। आप चाहो तो फ्रॉक भर सकते हो FROCK। और दूसरा है डिसीव, जिसकी स्पेलिंग देख लो, या क्या लिखा है इसमें आपको उससे मतलब नहीं है, आप इसको लिखेंगे DECEIVE, डिसीव, देख लो DECE, ये ई है, DECEIVE, डिसीव, इसका मतलब धोखा देना होता है, ये डिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद पंक्चुएशन करना आता है, सही कहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, तो ये थोड़ा देख लो। लिखा है व्हाट इज योर नेम, आस्क्ड माई सीनियर, तो आप क्या करोगे, तो व्हाट का W कैपिटल से लिखोगे, कोई भी वाक्य शुरू होता है तो व्हाट का W, मतलब जो शब्द का जब आप शुरुआत करते हो तो पहला लेटर कैपिटल से होता है, तो व्हाट का W कैपिटल से करो तो हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दो, आगे लिखो आस्क्ड माई सीनियर, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। फिर आगे लिखो आई रिप्लाइड माई नेम इज रोहित, तो आई कैपिटल करो, आई कहीं भी आएगा तो आपको कैपिटल से लिखना है, तो हो जाएगा आई रिप्लाइड, रिप्लाइड के बाद कॉमा लगाओ, डबल इन्वर्टेड कामा शुरू करो, माई का एम बड़े से करो, माई नेम इज, फिर रोहित, अब रोहित एक नाम है, ठीक है, तो इसका आर बड़े से करो, फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। तो इस तरीके से ये आप लोगों का ये हो जाएगा पंक्चुएशन। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन आता है 4 नंबर का, जैसे लिखा है बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी, तो आप लिखेंगे कि देयर वाज नो रेनफॉल इन स्पाइट ऑफ रेनी सीजन। देयर वाज, मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, देयर वाज नो रेनफॉल इन स्पाइट ऑफ रेनी सीजन। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग कई तरीके से लिखा जा सकता है, अपना अपना तरीका है, आप चाहो तो लिख लो, चाहे तो ऐसे लिखो देयर वाज नो फॉल इन स्पाइट ऑफ रेनी सीजन, चाहे तो लिखो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रेनी सीजन देयर वाज नो रेनफॉल, या इट वाज नॉट रेनिंग, आप कैसे भी लिख सकते हो। फिर आगे है भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, पीपुल वेयर डिस्ट्रेस्ड ऑफ ब्लेजिंग हीट, पीपुल वेयर डिस्ट्रेस्ड ऑफ ब्लेजिंग हीट। लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया, बट सडनली वन इवनिंग द वेदर चेंज्ड, बट लेकिन अचानक, सडनली एक शाम, वन इवनिंग द वेदर चेंज्ड, लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया। फिर आगे है एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि फील्ड्स
grounds and many colonies of city were filled with water due to the heavy rain for a week. फिर से देख लीजिए, fields, grounds and many colonies of city were filled with water due to the heavy rain for a week. तो इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर आगे 4 नंबर का एक एप्लीकेशन आता है जिसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम दैट यू हैव लॉस्ट द बुक इशूड टू यू लास्ट वीक, आस्क हिम हाउ मच मनी यू हैव टू डिपॉजिट फॉर द लॉस। मतलब ये है कि अपने आपके कॉलेज का जो लाइब्रेरियन है उसको आप ये सूचना देते हुए एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपने जो पिछले सप्ताह वहाँ से किताब ली थी वो आपसे खो गई है, तो आपको कितना भुगतान उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए एप्लीकेशन आपको लिखना है। लिखाया गया होगा आपको स्कूल में, या फिर नहीं लिखाया गया तो क्वेश्चन बैंक में देख के आप उसको आपको लिखना है, पढ़ लेना है। कोशिश करना एप्लीकेशन ही आप लोग लिखें, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। फिर एक देखो नीचे लिखा हुआ राइट एन एसे वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, 60 शब्दों में आपको एक एसे लिखना है। ग्रैंडफादर और यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल अ विजिट टू यू, तो इसमें आप लोग ये सी वाला अ विजिट टू यू ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आप याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब 2015 का सेट नंबर 2 आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो आपको सारे वीडियो मिले इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर इसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।